आज हम सभी डेली करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें आज 6 अप्रैल का करंट अफेयर है और ये सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए काफी रामबाण साबित होंगे। तो आज 6 अप्रैल का इतिहास हम लोग देखते हैं। तो 6 अप्रैल 1916 राजकुमार खुसरो ने अपने पिता मुगल शासक जहांगीर के बगावत के विरुद्ध युद्ध किया था। 6 अप्रैल 1980 भारत की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी जी के अधीन सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई, जिसने पहली बार अखिल भारतीय आक्रमण किया। 6 अप्रैल 1957 सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। आगे बढ़ते हैं, 6 अप्रैल से जुड़े हुए एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं, जो कि ये क्या है, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। जिसमें पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल जो है 6 अप्रैल के दिन जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन समाज के खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में विभिन्न समुदायों की समानता और शांति पर खेलों के कारण सकारात्मक प्रभाव डालता है। खेल पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, अंधता निवारण सप्ताह प्रति वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो यह जो है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। दुनिया भर में कई लोग अंधेपन या दृष्टि से पीड़ित है। इसे खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 1 से 7 अप्रैल तक गर्भपात चोट अधिनियम घोषित किया है। इस सप्ताह का उद्देश्य हमारी आंखों की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उम्र से संबंधित मैक्सुलर डिजेनरेशंस आंखों की सुरक्षा को रोकने के लिए नियमित आंखों की जांच करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% जो है 100% अपनी हिस्सेदारी जो है बेचेगा? तो वो कौन सा बैंक है? तो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड्स में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। एचडीएफसी बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बिक्री स्विच चुनौती के माध्यम से की जाएगी। सूचना के अनुसार इस संबंध में एक इच्छा पक्ष के साथ सहमति बनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाल ही में ओपन एआई किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ विकसित करेगा। हाल ही में बौद्ध के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट और ओपन फ्लोरिड्स एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं, जिसकी लागत $100 तक हो सकती है। इस परियोजना का लक्ष्य स्टारगेट नामक एक कृत्रिम सुपर कंप्यूटर विकसित किया जाना है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन होटल कंपनी अगले 6 वर्षों में सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज बनाने की योजना बना रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेनेंस करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है हाल ही में
दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपने कृत्रिम सूर्य के तापमान को 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में सफलता पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान वैज्ञानिक इस तापमान को 100 सेकेंड तक बरकरार रख पाए। इससे पहले का विश्व रिकॉर्ड सिर्फ 48 सेकेंड तक था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस को वैध कर दिया है? तो ये है हमारा जर्मनी। राजनीतिक और चिकित्सा संघों के विरोध का सामना करने के बावजूद जर्मनी के कैनाबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश में बन गया। कानून के तहत 18 साल से अधिक उम्र के लिए अब 25 ग्राम तक ड्राई भांग ले जाने और घर पर 3 नई marijuana कंपनी की खेती करने की जरूरत है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कारपोरेशन के नए एसडीएम बने हैं? तो ये जो है संतोष कुमार झा बने हैं। हाल ही में संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कारपोरेशन के नए एसडीएम बने हैं। 1992 में कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रशासनिक निदेशक की भूमिका निभाएंगे। संतोष कुमार झा लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में एमएससी और जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोमेट्रोइड्स मुंबई से मार्केटिंग में दाखिला लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो ये है नेपाल। भारतीय और नेपाली संस्कृत विद्वान भाषा संस्कृत के अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में यह निर्णय लिया गया। सम्मेलन में दोनों पड़ोसी देशों के 120 से अधिक संस्कृत विद्वानों, प्रोफेसरों और सरकारी अधिकारी ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि हाल ही में किस हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर्स ऑफ द ईयर्स चुना गया है? तो ये जो है ए एवं बी दोनों यानी कि जलाई के हरदीप सिंह और सलीमा टेट ने किया है। हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में नई दिल्ली में भारतीय हॉकी स्टार्स हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को क्रमशः मेंस और वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ द ईयर चुना गया है। भारतीय पुरुष टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह टोक्यो 2023 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी टीम का हिस्सा थे और पिछले साल एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा 10 है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक गिगिन नाई पंचरा को जीआई टैग मिला है? तो ये जो है त्रिपुरा को जो है। त्रिपुरा के 3 पारंपरिक नमूनों को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग मिला है। ये उत्पाद माताबारी, पेरा, प्रसाद, रिगनाई, पचरा टेक्सटाइल्स और ऋषा है। इसके साथ त्रिपुरा के पास अब 4G संरक्षित उत्पाद है। माताबारी पेरा प्रसाद त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर में एक मीठा प्रसाद है। इसी की तरह आज के सवाल सभी कंप्लीट हुए। आप सभी जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे
और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।